जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 का एग्जाम आज 1 फरवरी को सकुशल संपन्न हो गया है और एग्जाम के बाद अब हर जगह एग्जाम का एनालिसिस चल रहा है और सभी लोग पेपर की आंसर की भी लेकर आ गए हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मुझे उम्मीद है आप सबने अब तक कहीं ना कहीं एक बार अपने पेपर को मिला लिया होगा और आपको भी मोटा मोटा आइडिया चल गया होगा कि कितने नंबर आपके लगभग बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कोई आंसर की नहीं लेके आऊँगा, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम पेपर का एनालिसिस बताऊँगा कि आप लोगों के हिसाब से चीज़ें कैसी चल रही हैं। मार्केट में तो चल रहा है कि पेपर बहुत आसान आया है, क्या असल में इतना आसान पेपर था कि जितना घर में देखने से लग रहा है कि अरे बहुत हलवा पेपर आया, बहुत आसान पेपर आया है, कट ऑफ 90 जाएगी, 95 जाएगी, अगर टाइपिंग नहीं होती तब तो 100 ही लगा देते लोग। तो हम लोग भी इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे कि कौन सा सेक्शन किस लेवल का रहा है, क्योंकि इस एग्जाम में 5 सेक्शन से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन सेक्शन के हिसाब से चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और एट लास्ट बताएंगे कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि मार्केट में तो अब कट ऑफ तैर रही है 80-85 के आसपास, लेकिन क्या सच में इतना रहेगा, बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि अब आपको यहाँ से 3284 से जुड़ी लगभग सभी अपडेट मिलने वाली हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका पेपर भी हमने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन की लिंक से ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा भेजी जा रही है उसका फायदा उठाइए। और जैसे ही इसकी आंसर की आएगी तुरंत टेलीग्राम पर भी अपलोड की जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। चलिए अब आगे बात करेंगे सबसे पहले कि क्या पेपर आसान था। भैया देखिए, घर में सबको लगता है कि ये बहुत आसान था, लेकिन कोई उस स्टूडेंट से नहीं पूछता है जो असल में एग्जाम देने गया है। लेकिन ये भी कहेंगे कि 1262 से और 5512 से इसका लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जहां 1262 में जो टाइपिंग की कट ऑफ 48 गई थी, जहां 5512 में टाइपिंग की कट ऑफ 41 गई है, उसके हिसाब से ये पेपर ठीक था। और अभी के हिसाब से लोगों ने एज्यूम कर लिया है कि लगभग 80 से 85 इसकी कट ऑफ रहेगी। तो भैया इतना भी आसान नहीं था, उसकी भी चर्चा करेंगे। इन दोनों से पेपर तो आसान था ये कहा जा सकता है, और चूंकि अभी टाइपिंग है तो इसमें आगे शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी। ठीक है, तो पेपर ठीक था, आसान, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन एनालिसिस करने के बाद बताएंगे कि असल में पेपर था कैसा। अब चलिए एग्जाम पेपर का थोड़ा एनालिसिस कर लें कि असल में सिनेरियो था क्या। देखिए, हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 में 24-25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान थे, करने लायक थे, यानी इन्हें लगभग सब कोई कर सकता था, और 4-5 या 5 से 6 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट थे। यहाँ हार्ड नहीं कहेंगे, हार्ड 1 से 2 क्वेश्चन कह सकते हैं, बाकी यहाँ पे इजी टू मॉडरेट हिंदी रही है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 15 नंबर की, रीजनिंग और मैथ दोनों चीजें थी, 2-4 क्वेश्चन मैथ्स के भी देखे गए हैं। तो रीजनिंग में भी आप 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन आप कह सकते हैं आसान थे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा फंसाने वाले थे, टाइम टेकिंग भी थे। तो चूंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम का वो मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि रीजनिंग के अलावा और कुछ वैसा टाइम टेकिंग था नहीं, तो रीजनिंग भी अच्छी पूछी गई थी। यानी ये इधर वाला इजी है और इधर वाला थोड़ा मॉडरेट है, तो इसमें भी 2-3 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट पूछ लिए गए थे। फिर जीके जीएस की बात करेंगे तो जीके जीएस में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें से आप 14 से 15 क्वेश्चन इजी बोल सकते हैं या इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर जीके जीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्डनेस की तरफ थे। तो 5 से 6 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड या मॉडरेट भी आप इसे मान सकते हैं। कंप्यूटर एज इट इज 15 नंबर की पूछी गई, लेकिन इसमें कंप्यूटर थोड़ा इजी आई है, तो 12 से 13 क्वेश्चन आसान थे और 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगे। सबसे लास्ट में यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल तो खैर 20 नंबर का था, लेकिन यूपी स्पेशल आसान नहीं था। अगर आसान की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन आसान थे, उसके बाद जो 5 से 6 क्वेश्चन बचे थे ये थोड़ा टफ की तरफ जाते हैं। तो ये लगभग सिनेरियो रहा है इजी और मॉडरेट का। अब चलिए आगे बात कर ले ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है। तो देखिए, माना जा रहा है कि पेपर आसान था, लेकिन जब एग्जाम में बैठो तो उसका प्रेशर दूसरा होता है और वहां पर आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो अगर इजी की बात करें कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन कितने थे, बिल्कुल इजी आप मान सकते हैं 60 से 65 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, यानी जिन्हें आप हलवा बोल सकते हैं। मॉडरेट की अगर बात करें तो मॉडरेट भी 15 से 20 क्वेश्चन थे, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन थे। मॉडरेट भी यहाँ 15 से 20 क्वेश्चन मॉडरेट थे। और हार्ड की बात करें तो हार्ड बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर डिफिकल्ट की बात करें तो ये मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे, यानी जो झुकाव रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। तो पेपर को हम लोग इजी टू मॉडरेट वाला बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है आपका। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहा है।
लेकिन एग्जाम का प्रेशर दूसरा होता है। ये भी आप लोग भूलिए मत कि जो चीज घर में आ जाती है वही चीज एग्जाम में समझ नहीं आती है। और इसमें सबसे कंफ्यूजिंग था जो ई वाला क्वेश्चन, नन ऑफ दीज। मैंने उस दिन भी बताया था कि यह आपको बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि नन ऑफ दीज ऐसा ऑप्शन है, इससे ना तो हंसा जा सकता है ना रोया जा सकता है। हर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज दिख रहा था, यानी अगर 4 सही नहीं है तो 1 गलत है, या 4 सही नहीं है तो 5वां होगा। तो इसने कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को परेशान किया है। और इसकी मात्रा भी ई वाले ऑप्शन की भी मात्रा लगभग 8 से 10 रही, यानी 8 से 10 ऑप्शन ई वाले थे, यानी नन ऑफ दीज भी इसमें लगभग 10% रहा है। चलिए पहले आगे बात कर लें एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो कट ऑफ से पहले हम लोग बात करेंगे आंसर की कब तक आ जाएगी। तो आंसर की अब इस समय आयोग थोड़ा तेजी दिखा रहा है, तो आंसर की मुश्किल से 1 से 2 दिन में आपकी आ जाएगी। तो नहीं आप एटलास मान लीजिए कि 3-4 तारीख तक, 3-4 फरवरी तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन वाला आएगा, यानी जिन क्वेश्चन पर आयोग ने अपना आंसर माना है और आपको जिनको ऑब्जेक्शन लग रहा है कि ये गलत हैं, हमारा सही है, आप उन पे ऑब्जेक्शन करेंगे। 100 रुपए वाला आपको फीस भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होंगी, तो ऑब्जेक्शन लिंक भी जारी होगी। उसके बाद फिर एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी। तो जब तक पहले तो ये आंसर की नहीं आ जाती तब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर अपना आंसर की चेक किया होगा तो यूट्यूब चैनल में भी कुछ आंसर में इधर उधर दिक्कत लग रही होगी, कहीं का ऑप्शन ए होगा तो कहीं पे ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और फाइनल माना जाएगा आयोग की आंसर की का। तो हम लोग तब तक उसका इंतजार करेंगे, और जैसे ही इसकी आंसर की आएगी उसके बाद मैं अपने चैनल पर एक पोल डालूंगा, और पोल से चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि असल में आप सबके एवरेज मार्क्स बन कितने रहे हैं। फिर उस एवरेज मार्क्स के बेसिस पर ही कट ऑफ का आइडिया लगाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ भी हवा हवाई नहीं करना कि बहुत आसान था, 75 जाएगी, 80 जाएगी। वो तो जब जाएगी, क्योंकि आंसर की आने के बाद सबके नंबर कम हो जाते हैं। अभी हो सकता है सबके नंबर 90 बन रहे हों, लेकिन आंसर की आने के बाद सबके 80 हो जाएंगे। अभी अगर 80 होंगे तो आंसर की आने के बाद 70 हो जाएंगे। तो अभी हम लोग आंसर की का वेट करेंगे। आंसर की से जब आंसर मिलाए जाएंगे तब कोई आइडिया लग सकेगा। तो अभी आप लोगों का एग्जाम हो गया, एक आध दिन आराम करिए, इधर उधर टहलिए, थोड़ा एंजॉयमेंट करिए, अम्यूजमेंट करिए, ताकि दिमाग भी थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन ये बात तो है कि कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये 55-12 और 12-62 से पेपर काफ़ी आसान था। लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर का भी इग्नोरेंस नहीं किया जाता, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर होता है और सही चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो फिलहाल आप लोग चिल करिए और आयोग की आंसर की का वेट करिए। और बाकी आप लोग भी कमेंट में बताइए कि अभी इस समय आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी तो आंसर की आने के बाद पोल में आप कमेंट करिएगा। और बाकी की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब 32-84 से जुड़ा आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला। जैसा हमने 12-62 में किया था, 55-12 में किया है, आप सेम चीज़ आपके साथ की जाएगी। एक एक अपडेट आप सबके साथ शेयर की जाएगी। तो इसके लिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि रेगुलर अपडेट टेलीग्राम पर भी भेजी जाती हैं। आंसर की सबसे पहले अपडेट इसी पर भेजी जाएगी, तो इसको ज्वाइन कर लें। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और एग्जाम आपके हिसाब से कैसा रहा उसे भी बताइएगा। तो फिलहाल यही अपडेट थी। एग्जाम हो गया है, सब लोग आराम करिए, मिलेंगे आंसर की के बाद। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।